हेलो एवरीवन। तो कल सैटरडे था और आज संडे है। तो कल मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था, कल मैंने इसलिए ट्रेड लिया, फिलहाल तो फॉरेक्स मार्केट तो बंद रहेगा क्योंकि वीकेंड आ गया है, 2 दिन तो बंद रहेगा। तो आज तो संडे है, यानी कि अब मंडे से ओपन होगा। तो मैं संडे को इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने सैटरडे को क्रिप्टो मार्केट, मतलब वीकेंड नहीं रहता है यहाँ। यहाँ सातों दिन ओपन रहता है मार्केट। तो मैंने एक सेटअप यहाँ पर फाइंड किया था, मुझे सेटअप मिला था। वैसे तो मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ थर्सडे को, क्योंकि वॉल्यूम कम रहता है तो नहीं लेता, लेकिन सेटअप मुझे अच्छा बन रहा था और रिस्क मैंने एकदम कम लिया था। तो मेरा आज टारगेट हिट हुआ है, मतलब संडे को मेरा टारगेट हिट हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसका मैं लॉजिक और किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था वो भी बता दूं, ताकि मेरा कंटिन्यू रहे। और आज मैं ये भी एक डिटेल में बताऊंगा कि मेरा सितंबर मंथ में मेरा पीएनएल क्या रहा। ठीक है, उसका भी मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा कि सितंबर मंथ में मैं ग्रीन में था या नहीं था, क्योंकि ओवरऑल अभी मैंने पीएनएल की वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा था कि संडे को मैं पीएनएल की वीडियो बनाऊंगा, बट उस सैटरडे को मैंने ट्रेड भी ले लिया है। तो इस वजह से मैं सोचा कि ट्रेड का भी लॉजिक बता दूंगा, उसके साथ पीएनएल का वीडियो तो बनाना ही है, तो उसी के साथ मैं ट्रेड का भी लॉजिक बता दूंगा। तो ये मैंने ट्रेड लिया हुआ था, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इसका पीएनएल दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे 340 का प्रॉफिट हुआ है लगभग। मैंने यहाँ इसमें लिया हुआ था, रिस्क लिया था, $1 था, $1 का, क्योंकि सैटरडे को वॉल्यूम कम रहता है, इसलिए मैंने $1 का रिस्क लिया, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेना वो मतलब मेरे रूल के खिलाफ था। तो इसलिए मैंने रूल को फॉलो करते हुए $1 का रिस्क लिया यहाँ से, और मुझे 1:4 का, अप्रॉक्स 1:4 के आसपास मेरा रिवार्ड हुआ। तो यानी कि 1:4। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि सैटरडे को मैं सोच रहा हूँ कि अब हाई रिवार्ड पे ट्रेड लूंगा और रिस्क कम रखूंगा। सैटरडे का सैटरडे, ठीक है, यानी कि हर सैटरडे मैं ऐसे ही करूंगा, लो रिस्क पे हाई रिवार्ड रखूंगा, ताकि कम से कम वीक में एक स्ट्रॉन्ग, मतलब रिवार्ड पकड़ूं, एक अच्छा पकड़ूं ट्रेड, ठीक है, लंबा ट्रेड लूं। तो इसलिए मैंने सोचा था, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था सैटरडे को, तो इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है। अब मैं इसका एनालिसिस आपको बताता हूँ कि किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे मार्केट में, मैंने लिंक यूएसडीटी में मैंने ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट में सेलिंग था, ठीक है, फिर सेलिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। बट यहाँ से एक चैनल पैटर्न, ये जो है ये एक चैनल पैटर्न में मार्केट है, ठीक है। तो ये मैंने देखा कि जब भी इस लेवल पर आ रहा तो बाइंग साइड मार्केट जा रहा है, ठीक है। ये जो इस लेवल पे आ रहा है, इस एरिया पे आ रहा तो मार्केट बाइंग साइड जा रहा, और इस एरिया पे आ रहा तो मार्केट सेलिंग साइड जा रहा। तो इस एरिया पे जब आया मार्केट, आने के बाद ब्रेकआउट किया, लिक्विडिटी ली, फिर लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट नीचे गया, फिर लिक्विडिटी ली, फिर नीचे गया। तो ओवरऑल इस एरिया को मैंने देखा, तो इस एरिया को मार्केट फॉलो कर रहा था। तो अब बारी थी नीचे वाले एरिया की, तो नीचे वाले एरिया में पीछे भी फॉलो किया था, तो मुझे लगा कि हाँ ये अच्छा चांस है, तो मैंने यहाँ पर लॉन्ग साइड कर दिया। और रीज़न मैं बताता हूँ, यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक एरिया है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये एरिया। तो रेजिस्टेंस का काम करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्ट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, बट ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि अभी इस लेवल को टच नहीं किया था, इस एरिया को टच नहीं किया था मार्केट ने, इसलिए ऊपर नहीं जा रहा था। तो मार्केट ने जब इस एरिया को टच किया तो बाइंग साइड जाना था, तो बाइंग साइड गया। अब एक और लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस था, ये वाला जो रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद क्या कर रहा मार्केट, रीटेस्ट कर रहा, नीचे जाने की कोशिश कर रहा, रीटेस्ट कर रहा, नीचे जाने की कोशिश कर रहा, रीटेस्ट कर रहा, नीचे जाने की कोशिश कर रहा, यानी कि सेलर्स को बुला रहा, और सेलर्स के एसएल यहाँ पर पड़े होंगे। तो इस बेसिस पे मैंने लॉन्ग साइड ट्रेड लिया था, और मार्केट ने मेरा अच्छा रिस्क रिवार्ड दिया, 1:4 के आसपास मैंने ये हुआ, टारगेट हिट हुआ, यानी कि $1 का रिस्क था मेरा और $4 मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो अब मैं चलता हूँ, आपको पीएनएल दिखाता हूँ पिछले मंथ में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि सितंबर में मेरा, यहाँ से 1 तारीख ले लेता हूँ, ठीक है, 1 तारीख से 30 तारीख तक का सितंबर मंथ का, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा एनालिसिस पीएनएल का, दिखाऊंगा कि मैं ग्रीन में था या सिर्फ मैं बस ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ फेक, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रोथ है एकदम नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं प्रॉफिट में था या नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आप तो मेरा नेट पीएनएल 1.45 के है, ठीक है।
ये 1.45 के विन रेट अगर आप देखेंगे तो 45.16% है। इस विन रेट को मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मैंने अलग से इसका ये बनाया हुआ है, पीएनएल का ये जनरल लिखता हूँ मैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक्सेल में मैंने जनरल लिखा हुआ है तो उसको मैं दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छा आसानी हो समझने में, और आप लोग भी कोशिश करें कि उस टाइप की जनरल बनाने की। अगर आप लोगों को उस टाइप का जनरल बनाना है तो उसका फॉर्मेट मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस जनरल के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पर तो मुझे क्या हुआ था कि एक सितंबर को, 1 सितंबर को मेरा लॉस हुआ था, फिर 2 सितंबर को भी लॉस हुआ, 3 सितंबर को भी लॉस हुआ, यानी कि इन तीनों दिन मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। ओके, तो अब इन तीनों दिन लॉस हुआ, उसके बाद देखें ये जो प्रॉफिट हुआ, इन तीनों का प्रॉफिट एक बार में मुझे मिल गया। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उस टाइम मैंने रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा ये कर दिया था, कंट्रोल नहीं किया था और सही से थोड़ा फॉलो नहीं किया था, इसलिए। नहीं तो अभी ये जो ये 328 जो है, इतना लॉस नहीं होता, ये 100 के आसपास होता। ठीक है, तो इन सभी का एक बार में हो गया। ये होता है रिस्क रिवार्ड का पावर। ठीक है, अगर आप इन चार्ट में देखेंगे तो आपको पता अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें रिस्क रिवार्ड कितना अच्छे से काम किया है। अगर यहाँ पर रिस्क रिवार्ड नहीं रहता ना तो मेरा ये जो स्टार्टिंग में 2 एसएल गए हैं बड़े बड़े, इन सब एरिया में ये जितने भी, ये एसएल हो गया, ये एसएल हो गया, ये एसएल हो गया, इन सब में भी इतना इतना एसएल होता। ये बड़े बड़े जो एसएल गए हैं इन सब में होता, तब माना जाता कि मेरा रिस्क रिवार्ड बेकार है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरा ग्रीन में गया 4 सितंबर को। उसके बाद फिर यहाँ पर छोटा सा लॉस हुआ 57 रुपीज़ का, फिर यहाँ से प्रॉफिट हुआ। रिस्क रिवार्ड देखें आप, बस रिस्क रिवार्ड अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिटेबल कैसे होना है। यहाँ पर देखें तो इसमें भी प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, इसमें थोड़ा सा लॉस हुआ, फिर अच्छा प्रॉफिट हुआ, यानी कि ये जो लॉस हुआ था इसको इस प्रॉफिट ने पूरा कवर कर लिया। फिर यहाँ पर 2 प्रॉफिट हुए बड़े बड़े, फिर 2 जो प्रॉफिट हुए, उसके बाद ये छोटे से लॉस हुए, यानी कि इन दोनों प्रॉफिट का में से थोड़ा सा लॉस चला गया। ओवरऑल में क्या हुआ, ग्रीन में आ गया। ये एक बड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर छोटा सा लॉस हुआ, तो यानी कि इस प्रॉफिट में से थोड़ा सा चला गया अमाउंट, और फिर यहाँ से छोटा प्रॉफिट हुआ, यानी कि ये जो छोटा लॉस हुआ था इसका भी कवर हो गया इसमें। अब ये एक थोड़ा सा लॉस हुआ 180 का, तो ये कवर कर लिया 240। उसके बाद फिर एक और आ गया। तो यानी कि ओवरऑल इन सब का एग्जाम्पल दूं तो इससे ये क्लियर होता है कि रिस्क रिवार्ड आपको फॉलो करना है। कम से कम अगर मैं बताऊं तो 1:2 तो आपको फॉलो करना है। 1:2 फॉलो करो, फिर आपका रिस्क रिवार्ड खुद ब खुद मतलब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। 1:3 लेना सीख जाओगे, 1:5 लेना सीख जाओगे, ऐसे करते करते। अभी देखो मैं सैटरडे को मैंने जो ट्रेड लिया हुआ था तो इसमें देखो 1:4 लिया। ठीक है, 1:4 लिया, ये जो मैंने लिया तो ये कैसे लिया, क्योंकि मेरा अभी एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है और मुझे नॉलेज होती जा रही है। चार्ट देखकर मुझे अंदाज़ा लग जा रहा है कौन से ट्रेड में मुझे ज़्यादा रिवार्ड मिलने वाला है। तो इस बेसिस पे भी अगर आप ट्रेड लेंगे, एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर आप देखें, ये एक चीज़ डेल्टा में ये प्रॉब्लम है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अगर मैं इतना फीस नहीं देता तो अभी मेरा अप्रॉक्स 2K के आसपास मेरा प्रॉफिट में होता। तो ये एक ये डिसअपॉइंटमेंट है, प्रोस कॉन्स है। ये 785 मेरा फीस चला गया, तो ये थोड़ा सा ख़राब मुझे लगता है फीस के मामले में। बाकी तो इसमें ट्रेड लेना और सब बढ़िया लगता है, लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया हुआ था 13 सितंबर को, और उसमें देखें आप 65 मेरा चला गया सिर्फ चार्जेस। तो इस पर थोड़ा सा चार्जेस हाई हैं। बाकी अगर आप ट्रेड सही लेंगे, रिस्क रिवार्ड मेंटेन करेंगे तो आप ग्रीन में ही रहेंगे। तो ये था ओवरऑल मेरा क्रिप्टो का पीएनएल, जिसमें मैं ग्रीन में था, प्रॉफिटेबल था। तो अगर आपको रिस्क रिवार्ड पर वीडियो चाहिए, लर्निंग वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको लर्निंग वीडियो भी बनाकर दूंगा। रिस्क रिवार्ड बहुत मैटर करता है ट्रेडिंग में। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो रिस्क रिवार्ड फॉलो करना ही होगा। कुछ लोग कहते हैं 1:1 से प्रॉफिट, 1:1 किसके लिए, जो 90% एक्यूरेसी रखते हैं उनके लिए। जो मुझे तो इम्पॉसिबल लगता है 90% एक्यूरेसी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा साइकोलॉजी ख़राब हुई बस सारा पैसा ये हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा, नेट पीएनएल रेड हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:2 रखो, क्योंकि 50% 40% भी अगर आपका एक्यूरेसी होगा तब भी आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। और अपना स्टार्टिंग में ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अपना जो स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन है रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको एकदम कम रखना है। मतलब कम का मतलब क्या है, एकदम ही कम। ठीक है, एकदम कम रखना है। कम में जैसे 10% से ज़्यादा आपको रखना ही नहीं है। अगर आप 10% रखेंगे, अगर आप 10% रखते हैं
रिटर्न एवरी मंथ 10% हमको निकालना है, तो आपको खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा कि हाँ मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। और ये जो 10% अगर आप रख रहे हैं ना, तो आपको मार्केट ऐसा करेगा ना कि स्टार्टिंग में अगर आप 10% रख रहे हैं, आप हमेशा 10% रख रहे हैं, तो आपको मार्केट रिवार्ड देता है कि अगर आप कम रिस्क रख रहे हैं, मतलब लालच नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट एक तरह से आपको बोनस में देता है कि लो आपने कम रिवार्ड रखा, तो आप कुछ पॉइंट और बोनस के तौर पे रखो। तो जैसे 10% अगर आप रखोगे ना, 20%, 25%, 30% ऐसे आपको मिलेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन कभी भी रखना है तो ज़्यादा नहीं रखना है मार्केट से आपको कम से कम लेना है। 10% तो आसानी से मिल जाता है। 10% 1:2 रिस्क रिवार्ड रखो और थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, ओवर ट्रेड नहीं करो, तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल मेरे पीएनएल का और ये ट्रेड का मेरा लॉजिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिलहाल मैं ऐसे ही डेली वीडियोस अपलोड करूंगा और ये मैं स्विंग ट्रेड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि स्टॉक मार्केट में भी देखूं थोड़ा। वैसे तो मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ मैं अब उस पर भी वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को एवरी वीकेंड में जब मार्केट क्लोज रहेगा वीकेंड में, तो मैं उसका दे दूंगा आपको वीडियो बनाकर, ताकि आप वीकेंड में उस वीकेंड के बाद आपको स्टॉक कुछ 1 या 2 स्टॉक दे दूंगा फाइंड करके, उसमें आपको बता दूंगा कुछ कि क्या लॉजिक है, क्या किस बेसिस पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ। आपको अगर सही लगेगा तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हो, अपने रिस्क पे लेना, और उसका मैं फंडामेंटल भी चेक करके बता दूंगा। तो फिलहाल अभी आप देखें तो ये मेरा 1:4 के आसपास मेरा टारगेट हिट हो चुका है, और मैंने आपको पीएनएल भी दिखा दिया कि मैं सितंबर मंथ में भी ग्रीन में निकल चुका हूँ। ठीक है, फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में भी मैं ग्रीन में निकला हूँ, लेकिन फॉरेक्स में थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है। अप्रॉक्स फॉरेक्स में भी अप्रॉक्स कैपिटल का 10% आ चुका है। ठीक है, तो फॉरेक्स में भी कम तो नहीं कहेंगे, ठीक ठाक मेरा आ गया है। तो अब अक्टूबर मंथ का मेरा चल रहा है। अक्टूबर मंथ का ट्रेड क्या है, पीएनएल क्या है, वो अक्टूबर मंथ के एंड में यानी कि नवंबर में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू सीरीज को रखेंगे, देखते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग करना और प्रॉफिटेबल होना सीख जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।